सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में एक बात अक्सर कोई नहीं बताता। सिर्फ विल पावर पर जिंदगी नहीं बदलती। जो लोग असल में डिसिप्लिन होते हैं वो अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत आदतें मुश्किल। दुनिया भर में हजारों लोग हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज से सब बदल दूंगा। जिम रेगुलरली जाना है, जंक फूड छोड़ना है, मोबाइल कम यूज करना है, लेकिन दिन के एंड तक वो फिर वही पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे अंदर विल पावर ही नहीं, मैं वीक हूं या मुझसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। सच ये है कि विल पावर एक झूठ है और जो लोग सच में डिसिप्लिन रखते हैं वो कुछ और कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम आपकी कमजोरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी यह समझाया ही नहीं गया कि सेल्फ डिसिप्लिन असल में काम कैसे करता है। पहली बात यह समझ लीजिए कि मोटिवेशन पर भरोसा करना अक्सर एक धोखा साबित होता है। सोशल मीडिया पर स्टे मोटिवेटेड या नेवर गिव अप जैसे कोट सुनने में इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ मोटिवेशन ज्यादा देर तक साथ नहीं देती, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। कभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को देखकर जिम जाने का जज्बा आ जाता है, फिर अगले दिन नींद पूरी ना हो तो वही जज्बा गायब हो जाता है। कभी मूड अच्छा हो तो काम हो जाता है और कभी बस दिल ही नहीं करता। इसी तरह इंसान एक साइकिल में फंसा रहता है जहां एक्शंस मूड के साथ चेंज होते रहते हैं। यही मोटिवेटेड और डिसिप्लिन लोगों में असल फर्क होता है। मोटिवेटेड लोग एक्शन लेने के लिए फील करने का इंतजार करते हैं, जबकि डिसिप्लिन लोग अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम्स और रूटीन्स बना लेते हैं जहां काम करने के लिए मूड का होना जरूरी नहीं रहता। रिसर्च भी यही दिखाती है कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं वो ज्यादा बार कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो रूटीन और सिस्टम फॉलो करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको उन दिनों में भी चलाता है जब आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता। डिसिप्लिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो ऐसा सिस्टम बनाता है जो फीलिंग्स के बिना भी काम करता रहता है। दूसरी बात जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती वो यह है कि विल पावर कोई अनलिमिटेड चीज नहीं होती। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। दिन भर हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का क्या जवाब देना है, क्या काम पहले करना है, और हर डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी का एक हिस्सा यूज करता है। इसलिए दिन के एंड तक इंसान मेंटली इतना थक चुका होता है कि बुरी हैबिट से बचना मुश्किल लगने लगता है। रात को अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, बिंज ईटिंग या वो काम जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, ये सब अक्सर इसी मेंटल एग्जॉस्शन का रिजल्ट होता है। तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ स्ट्रांग बनने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इंटेलिजेंटली डिजाइन करने में है। इंपॉर्टेंट कामों को इतना आसान बना दें कि उनके लिए अलग से विल पावर की जरूरत ना पड़े। इस अप्रोच को ऑटोमेशन और एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। जैसे अगर आप जॉगिंग शूज रात को ही बेड के पास रख दें तो सुबह एक्सरसाइज शुरू करना ज्यादा इजी हो जाता है। आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता, एनवायरनमेंट खुद आपको एक्शन लेने में हेल्प करता है। असल डिसिप्लिन का मतलब हर रोज खुद से जंग करना नहीं। असल डिसिप्लिन यह है कि ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जहां गलत आदतें मुश्किल हो जाएं और सही काम नेचुरली आसान लगने लगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि अक्सर हम अपनी सिर्फ मर्जी से नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक बिहेव करते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। रिसर्च में यह देखा गया है कि जब कैफेटेरिया में फ्रूट्स को ज्यादा विजिबल और एक्सेसिबल जगह पर रखा गया और जंक फूड को थोड़ा पीछे कर दिया गया तो लोगों ने नेचुरली ज्यादा हेल्दी चीजें चूज करनी शुरू कर दी। किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था, सिर्फ एनवायरनमेंट बदला था और बिहेवियर भी बदल गया। हमारी डेली लाइफ भी इसी तरह काम करती है। अगर बिस्किट्स का डब्बा हमेशा सामने पड़ा हो तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अगर फोन का चार्जर बिस्तर के पास हो तो रात भर स्क्रॉलिंग करते रहना इजी लगता है। एनवायरनमेंट जितना किसी हैबिट को कन्वीनियंट बनाता है उतना ही हम उसकी तरफ खींचने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन करें। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करें, जंक फूड घर में कम रखें या बिल्कुल ना लाएं, बुक्स और यूजफुल चीजें नजर के सामने रखें और डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर। ये छोटी लगने वाली चेंजेस असल में बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर का नाम नहीं है, स्मार्ट डिजाइन का नाम है। और अब आती है वो बात जो शायद सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल हिस्सा है,
लेकिन सबसे कम डिस्कस होती है आपकी आइडेंटिटी, यानी वो सोच जो आप अपने बारे में रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं है, बल्कि उस इंसान का नाम है जो आप खुद को समझने लगते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों सेंटेंसेस में फर्क छोटा लगता है, लेकिन उनकी सोच और रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप खुद को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ देखना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं हेल्दी इंसान हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, या मैं अपने वक्त की कदर करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके डिसीजन भी उसी आइडेंटिटी के मुताबिक होने लगते हैं। क्योंकि इंसान नेचुरली अपनी सेल्फ इमेज के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करता, इसलिए असल तब्दीली सिर्फ हैबिट्स चेंज करने से नहीं आती, वो तब आती है जब आप अपने आप को नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। आइडेंटिटी एक एंकर की तरह काम करती है जो आपको बार बार उस डायरेक्शन में खींचती रहती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। तो गोल सेट करने से पहले एक सवाल पूछिए, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं? क्योंकि गोल सिर्फ रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में एक और गलतफहमी है कि चेंज हमेशा बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस और मुश्किल रूटीन से आता है। इसलिए लोग अचानक डिसाइड कर लेते हैं कि अब रोज 2 घंटे जिम जाएंगे, डेली 1 घंटा स्टडी करेंगे और सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन जब इंसान एक साथ ही इतनी बड़ी चेंजेस लाने की कोशिश करता है, तो वो कुछ ही दिनों में थक कर वापस पुरानी हैबिट्स की तरफ चला जाता है। हकीकत यह है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो छोटी छोटी आदतों से आहिस्ता आहिस्ता शेप लेती है। ऐसी हैबिट्स जो सिर्फ 2 या 5 मिनट्स लेती हैं, अक्सर ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि उन्हें शुरू करना आसान लगता है। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना, सिर्फ 1 पेज पढ़ना या 10 पुशअप करना, ये काम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अवॉइड करने का बहाना कम बनता है। और असल मैजिक कंसिस्टेंसी में है। आप जब रोज छोटे छोटे मिनी गोल्स अचीव करते हैं, तो आपका ब्रेन मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता 10 पुशअप्स 50 पुशअप बन जाते हैं, 1 पेज 10 पेजेस में बदल जाता है। कंसिस्टेंसी का असर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। शुरू में छोटा लगता है, लेकिन वक्त के साथ उसका नतीजा बहुत बड़ा हो जाता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि डिसिप्लिन लोग कभी फेल नहीं होते। यह सिर्फ एक मिथ है। हकीकत यह है कि वो भी गिरते हैं, रूटीन्स मिस करते हैं और कभी कभी ट्रैक से हट जाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहते, वो जल्दी वापस उठकर दोबारा शुरू कर देते हैं। अक्सर जब किसी से एक दिन जिम मिस हो जाए या वो अपनी डाइट तोड़ दे, तो उसके दिमाग में एक सोच आती है, अब तो सब खराब हो गया, और फिर वो कुछ दिन नहीं, कभी कभी हफ्तों तक कंसिस्टेंसी लूज कर देता है। साइकोलॉजी में ऐसे व्हाट द हेल इफेक्ट कहा जाता है, यानी एक छोटी सी गलती को पूरा फेलियर समझ लेना। लेकिन डिसिप्लिन लोग इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि एक दिन मिस हुआ, कोई बात नहीं, कल से दोबारा कंटिन्यू। वो एक मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी या पूरी जर्नी का डिसीजन नहीं बनने देते। असल प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। एक ऐसा इंसान जो इम्परफेक्ट होते हुए भी रेगुलरली चलता रहता है, वो हमेशा उस इंसान से आगे निकलता है जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करता है। क्योंकि मोटिवेशन कभी होती है और कभी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बदल देती है। कंसिस्टेंसी से रिजल्ट देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि मेरे अंदर विल पावर नहीं, तो खुद को ब्लेम करना बंद करें। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग का नाम नहीं है, यह एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, सही एनवायरनमेंट और उस आइडेंटिटी का नाम है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते रहते हैं। मोटिवेशन आती और चली जाती रहेगी, लेकिन अगर आपने अपना एनवायरनमेंट सही सेट कर लिया, छोटी हैबिट से शुरू किया और हर गिरने के बाद दोबारा उठना सीख लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। यह सेल्फ डिसिप्लिन का वो सच है जो अक्सर कोई नहीं बताता। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।